हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी में। दोस्तों, मैं सावन खिरवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी की क्लास। वोकैबलरी के अंदर आज मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज हम कवर करेंगे कुछ टूल्स और देखेंगे उनका हिंदी मतलब क्या क्या होता है। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले कुछ टूल्स हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, टूल माने क्या होता है? उपकरण या औजार जिनसे हम काम करते हैं, वो उपकरण या औजार ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा एंकर। एंकर माने होता है लंगर। ये दोस्तों आपके शिप वगैरह या नाव में काम आता है। ये कोने पे यहाँ पे ऊपर इसके रस्सी बांध दी जाती है और रस्सी बांधने के बाद क्या होता है, इसको जब नाव को या शिप को रोकना होता है तो इसको नीचे फेंक देते हैं। ये बड़ा भारी होता है, तो ये जो है रेत में धंस जाता है। तो इससे क्या है कि वो रुक जाता है। लेकिन जैसे ही उनको चलना होता है, ये उसको मशीन के थ्रू ऊपर खींच लेते हैं और वो लंगर हट जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। एनविल माने होता है दोस्तों आपकी निहाई। ये आपने देखी होगी, ये बड़े काम की होती है और ये एनविल बोला जाता है इसको, निहाई को। एगर होता है दोस्तों आपका बर्मा। ये बर्मा आपने देखा होगा, लकड़ियों का भी होता है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक बर्मे आ गए हैं, पहले अपने लकड़ी वाला जरूर देखा हो जो लकड़ी पे चलाते थे। तो बर्मा आप याद रखेंगे। एयर कंडीशनर को हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलक। तो इससे क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, तो इसको एयर कंडीशनर बोलते हैं दोस्तों। एवल होता है दोस्तों आपका सुआ, जिससे आप बोरी वगैरह सीते हैं। तो ये वो वाला सुआ है, इसको आप याद रखिए। एक्स माने होती है दोस्तों आपकी कुल्हाड़ी, ये भी आपने देखी होगी। एलन की माने होती है दोस्तों चाबी, और ये एलन की है। ये आप देख रहे हैं ना, ये चकोर सी की है। ये बहुत बारीक बारीक पेंच को खोलने के लिए होती है। ये दरअसल पेंच ही जो होते हैं ना, वो इसी डिज़ाइन के होते हैं। ये उनके अंदर लगती हैं और एकदम फिट हो जाती है और फिर वो उससे खोल लेते हैं। तो ये दूसरे तरीके के पेचेस होते हैं जो खोलने में ये एलन की काम आती है। अप्लायंस प्लग का मतलब होता है उपकरण प्लग। ये प्लग होता है दोस्तों, आपने देखा ही होगा। बल्ब भी आप जानते हैं दोस्तों। दरअसल हमें सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है वो लेनी पड़ रही हैं। कुछ आप जानते हैं तो भी लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर जो बेसिक सी है वो भी छोड़ दी तो आप बोलेंगे कि यार बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं इसके अंदर, इसलिए सभी बेसिक चीज़ें भी ली गई है। ब्रावेल होता है दोस्तों आपका आर या सुआ। ये सुआ आपने देखा होगा, बर्फ़ वगैरह फोड़ने के काम भी आता है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। ये सूजा बोलते हैं दरअसल इसको। ये सुआ वो वाला नहीं, ये सूजा बोलते हैं, या फिर इसको आर भी बोलते हैं। आर दरअसल दूसरे तरह की होती है, इसको आप सूजा बोले। बोल्ट कटर क्या होता है दोस्तों? बोल्ट माने आप जानते हैं जो बोल्ट और नट होते हैं, पेंच जो चढ़ाने वाले होते हैं, वो बोल्ट होते हैं। और कटर माने काटने वाला। तो ये जो एक उपकरण है, ये क्या होता है कि पूरे बोल्ट को काट देता है। जब बोल्ट में जंक लग जाता है, फंस जाता है और वो खुलने का नाम ही नहीं लेता, तब ये उपकरण काम आता है, ये उसको काट देता है। बॉक्स कटर, ये कटर आपने देखा होगा, तो इसको बॉक्स कटर बोलते हैं। बैलेंस माने होता है दोस्तों तराजू। बैलेंस माने बैलेंस करना किसी चीज़ को, ये तो आप जानते हैं संतुलन बनाना, लेकिन बैलेंस माने तराजू भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, बोल्ट। अभी बोल्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये बोल्ट होता है और जो इसके ऊपर चढ़ता है वो नट होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे ये बोल्ट है और वो जो इसके ऊपर चढ़ेगा पेंच, उसको हम नट बोलते हैं। ब्लेंडर होता है। ब्लेंड माने क्या होता है? मिक्स करना चीज़ों को। ब्लेंड माने किसी चीज़ का मिश्रण बनाना, है ना। तो इसमें ER लग गया है, यानी कि ब्लेंड करने वाला, मिश्रण करने वाला। और ये मिश्रण करने वाला है, अब इसके अंदर सामान डालिए, ये मिक्स ही है, आपके अंदर सब कुछ मिक्स करके दे देगी आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बेवरेज ओपनर। बेवरेज के अंदर क्या क्या आता है? बेवरेज के अंदर आता है आपकी ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, तो ये आपकी बेवरेज में आती है। ठीक है दोस्तों। और ओपनर क्या है? ये चाबी के छल्ले देख रहे हैं आप, ये आपने देखा होगा कि पेप्सी वगैरह के ढक्कन वगैरह खोलने के लिए ये आते हैं। इसको ओपनर भी बोलते हैं या बेवरेज ओपनर भी आप बोल सकते हैं। बैलोज होता है दोस्तों धौंकनी। ये क्या होता है? इसकी नोज़ल आप देखिए ऊपर, जहाँ नोज़ल लिखा है, नोज़ल में से हवा निकलती है और ये जो दो डंडी पकड़ी हुई है, इसको खोला और बंद करा जाता है। इसके अंदर हवा भरती है और आगे इसकी नोज़ल से हवा निकलती है।
तो ये धौंकनी है हवा करने के लिए, जैसे आग वगैरह को है ना उसमें काम आती है, तो बेलोस बोलते हैं इसको, धौंकनी। चेन सा माने होता है दोस्तों आरा, SAW, सा माने होता है आरा। और ये आजकल ये चल गए हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आप चलाएंगे तो इसको चेन सा बोला जाता है, तो ये आ रही है। कोपिंग सा होती है दोस्तों आपकी आरी, अभी आरी को भी जानते ही होंगे। क्लॉक माने घड़ी है, ये भी एक उपकरण ही होता है दोस्तों समय बताने का। क्लॉथ आयरन माने देखिए दोस्तों लोहा भी होता है, और आयरन माने आपकी इस्त्री यानी कि प्रेस भी होती है। कैंडल होल्डर, ये एक कैंडल होल्डर है, इसके सभी जितने भी आपको स्टैंड दिखाई दे रहे हैं इनमें कैंडल लगाई जाती है, तो ये कैंडल होल्डर हो गया, मोमबत्ती का स्टैंड। चीसल माने होता है दोस्तों छेनी, ये आपने छेनी इस्तेमाल की होगी लकड़ी वगैरह फाड़ने में, या घर में खुदाई वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ काम आती है छेनी। कोल्टर माने या स्पड माने खुरपा होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कंपास होता है दोस्तों दिशा सूचक यंत्र, इससे आपको पता चलता है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कौन सी किस दिशा में है, तो उसको कंपास बोलते हैं दोस्तों। डैगर माने होता है आपका कटार आपने जरूर देखी होगी, ये आपके सामने है वैसे भी। डिवाइडर, ये है डिवाइडर, आपने ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा, उसके अंदर दो तरह के प्रकार आते हैं, जिसमें एक प्रकार आता है जिसमें हम पेंसिल लगा के गोल वगैरह बनाते हैं, लेकिन एक प्रकार जो आता है वो उसमें क्या होता है दोनों में ही क्या होता है नोक होती है, नोकिल होता है वो दोनों ही साइड से कि उसमें कील लगी होती है, तो उसको डिवाइडर बोलते हैं। उससे क्या करते हैं हम केवल उससे हम नाप लेते हैं, जैसे फीटी के ऊपर हमने नाप लिया और वहाँ दो निशान बना दिए, तो हमें पता चल गया ये दूरी इतनी है और उसके बीच में हमने लाइन खींच दी, तो वो करता है काम ये, ठीक है, तो इसको डिवाइडर बोलते हैं। ये वही है आपके सामने। ड्रिल माने होता है ये आपके सामने, ड्रिल माने भी दरअसल एक कदम से बर्मा ही है, लेकिन ये आजकल चल गए हैं इलेक्ट्रॉनिक बर्मे, तो इसको ड्रिल ही बोलेंगे। फिशिंग रोड, ये एक रोड होती है जिससे हम मछली पकड़ते हैं ना, तो ये आपने देखी होगी पिक्चर वगैरह में भी, तो इसको फिशिंग रोड बोलते हैं। रोड माने होती है छड़ी। ग्लव माने होते हैं दोस्तों दस्ताने, कुछ लोग ग्लव्स पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, ये ग्लोव्स होते हैं ना कि ग्लव्स वगैरह। ग्राइंड माने क्या होता है, ग्राइंड माने होता है पीसना, और ईल आर लग गया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया ग्राइंडर, यानी कि पीसने वाला। और पीसने वाला क्या होता है चक्की, भाई चक्की पीस देती है ना, तो ये ग्राइंडर है, जो चीज़ पीस सकती है उसको ग्राइंडर बोला जाता है। ग्रिल, ये दोस्तों ग्रिल है, मैं इसको हिंदी में जानता नहीं क्या है, लेकिन ये इस तरीके से होती है कि इसके ऊपर मीट वगैरह रख के इसको भून भान के इस तरीके से खाया जाता है, इसको ग्रिल बोलते हैं। हैमर माने होता है दोस्तों आपका हथौड़ा, ये भी आप जानते होंगे। हेक्सा होती है दोस्तों, ये छोटी आरी होती है, ठीक है, और ये लोहे को काटने वाली आरी होती है, एक लकड़ी वाली होती है एक लोहे वाली, तो इसको हेक्सा बोलते हैं। एक्स माने कुल्हाड़ी होती है, जैसे कि आपको पहले भी बताया है। हैचेट भी होती है कुल्हाड़ी। ग्लू गन, ये आजकल एक ग्लू गन आती है, इसके अंदर क्या है कि ये स्टिक लगा दी जाती है ये वाली, और ये वाली स्टिक को इसके अंदर घुसा दिया जाता है, और ये गर्म होती है, फिर इसका प्लग लगा दिया जाता है बिजली के अंदर, ये गर्म होती है, और इसकी नोक से बाहर से निकलता है ग्लू गर्म होके, तो वो जो गोंद होता है वो बड़ा मजबूत होता है, एक बार चिपक जाए तो फिर वो हटता नहीं है, ये आप याद रखिए दोस्तों। हेयर ड्रायर, तो ये स्पेलिंग में थोड़ा सा स्पेस आ गया है, तो ये हेयर ड्रायर है। ड्राई माने क्या होता है सुखाना, DRY, ड्राई माने सुखाना, और ER लग गया है तो सुखाने वाला बन गया है, किसको, बालों को। हेयर ड्रायर ये बालों को सुखाने वाला होता है दोस्तों, जब गीले बाल होते हैं तो उनको सुखा देता है, ये गर्म होता है, ये आपने देखा होगा बालों में लगवाया होगा, आजकल तो ये फैशन बन गया है। हेयर आयरन, ये इस तरीके की प्रेस वगैरह भी आने लगी है, बालों पे भी प्रेस करो, स्ट्रेट बाल कर लेते हैं, जिसके कर्ली बाल होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, तो उनके लिए भी एक हेयर आयरन है। हॉट पॉट होता है दोस्तों एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम रोटियां वगैरह रखते हैं, या फिर ऐसा बर्तन जिसके अंदर खाना गर्म हो और गर्म का गर्म ही रखा रहे, ठीक है दोस्तों, हॉट पॉट उसको बोल सकते हैं। पोट माने बर्तन होता है। जैक हैमर होता है ये वाला दोस्तों, इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा ये गड़ करके चलता है और पूरा खोद देता है, मतलब आप इससे रोड खोदना चाहिए रोड भी खोद सकते हैं,
तो बहुत जल्दी ये काम करता है, एकदम फास्ट काम करता है और इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। जूसर होता है दोस्तों जूस निकालने वाला। जूस माने तो जूस ही होता है, ER लग गया है तो जूसर बन गया है। तो जूसर हो गया है जूस निकालने वाली मशीन या कोई भी उपकरण हो जो जूस निकालता हो। जैक प्लेन ये देखा होगा दोस्तों, आप इसको रोंदा बोलते हैं। जो लकड़ी वगैरह पर रोंदा मारते हैं ना, आजकल तो ये भी इलेक्ट्रिक आ गए हैं, लेकिन जैक प्लेन इसको बोलते हैं। ये रोंदा होता है, ये आपने देखा जरूर होगा। लेवल, ये देखिए दोस्तों एक लेवल है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक थोड़ा पानी भी होता है और एक पारा भी होता है। तो इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है किसी चीज़ के ऊपर रखने से, क्योंकि जिस तरफ नीचा है पानी उस तरफ जाएगा। तो अगर पानी बिल्कुल स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेवल में है, और वो जो पारा है बिल्कुल सेंटर में आ गया है, तो इसका मतलब ये आपको एकदम सही बता रहा है कि ये लेवल बिल्कुल ठीक है, यानी कि कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, बिल्कुल एकसार है। तो ये लेवल होता है। लैडर माने दोस्तों आपकी सीढ़ी होती है, ये सीढ़ी है, ये लैडर बोली जाती है। लूम होता है करघा, हथकरघा ये होता है, ये कपड़ा बनाने के काम जो होता है ना, इसको लूम बोलते हैं। ये करघा, ये मशीन है। लेथ होता है दोस्तों खराद, ये खराद की मशीन है। इसके अंदर जो है ना नई नई चीज़ें डिजाइनिंग की जाती है। तो ये आपने देखी हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं खराद मशीन के। मैलेट होता है दोस्तों ये वाला हथौड़ा, मैं इसको हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ क्या कहते हैं। जो चीज़ें मुझे हिंदी में समझ नहीं आई हैं वो मैं लिख नहीं पाया हूँ, आप उनको देख सकते हैं यदि आपको पता है तो। लेकिन मैं आपको इनको ओवरऑल जानकारी दे रहा हूँ कि ये क्या होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के हम बारे में नहीं जानते, लेकिन हमें पता होता है कि ये चीज़ क्या है, तो वही हम कर रहे हैं। माइक्रोवेव ओवन, ये माइक्रोवेव ओवन माने होती है भट्टी, ठीक है, वैसे तो भट्टी ही होती है। तो माइक्रो माने होता है छोटा, ओवन माने भट्टी होती है। तो छोटे वाली ये आती है इलेक्ट्रिक, इसके अंदर रख के हम खाना गर्म कर सकते हैं या फिर पका सकते हैं, बेक कर सकते हैं। माउस ट्रैप, चूहे पकड़ने वाला है। माउस माने चूहा और ट्रैप माने पकड़ना, ठीक है, ट्रैप करके हम उसको पकड़ रहे हैं, तो माउस ट्रैप हो गया, ये चूहे पकड़ने वाला। मिक्सचर फिर वही है, मिक्स करने वाला, अब ब्लेंडर भी बोलते हैं जिसको। नेल माने होती है दोस्तों आपकी कील, ये कील आपके सामने है। जैसे कि आपको बताया था कि पहले बोल्ट दिखाया था कि वो बोल्ट है और ये नट है, तो ये नट ही है। नेल गन, ये दोस्तों आजकल एक गन आ गई है, इससे क्या होता है कीलें लगती हैं। पहले क्या होता है कीलों को ठोका जाता है, लेकिन अब इसको क्या है कि लगाइए जहाँ पे लगाना है और एकदम बस बटन दबाइए तो ये कील एकदम उसके अंदर ठुक जाएगी, लग जाएगी। तो आसान होती जा रही हैं चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। निडल माने होता है दोस्तों सुई, ये एक सुई है। और माने होता है दोस्तों आपका चप्पू, ये जो नाव वगैरह चलाने वाले चप्पू होते हैं इसको और बोलते हैं। प्लक माने होता है दोस्तों आपका हल, तो ये हल है आपके सामने, इसको प्लक बोलते हैं। प्लायर्स होता है दोस्तों सिंडासी, चिमटा या प्लास वगैरह जिसको हम बोलते हैं ना, वो प्लास नहीं होता है, वो प्लायर्स होता है। हम तो उसको देसी भाषा में प्लास बोलते हैं, भाई प्लास है क्या, लेकिन वो प्लायर्स होता है। ये इस तरीके के देखिए कितने सारे डिज़ाइन के मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, तो ये सब के सब प्लायर्स हैं, क्योंकि इससे सिंडासी और चिमटे का ही काम हो रहा है ओवरऑल। पेंट ब्रश होता है कुंची, जिससे हम पेंट करते हैं ना वो वाले ब्रश, उसको पेंट ब्रश बोलते हैं। प्लम्ब लाइन का मतलब होता है दोस्तों साहुल, सूत्र, इसको सूत्र भी बोलते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि जैसे दीवार वगैरह बना रहे हैं तो उससे लेवल लेने के लिए मिस्त्री इसको टांगता है, आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये प्लम्ब लाइन बोलते हैं इसको, साहुल भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। प्रूनिंग सीयर माने होता है दोस्तों आपकी छटाई की कैंची। ये देखिए आपकी कैंची है, ये फूल वगैरह को काटने छाटने, है ना, प्लांट वगैरह की कटाई छटाई, छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना उनकी कटाई छटाई करने के लिए काम में आती है। ये आप देख लीजिए अगर आपके काम आती है तो। रेस्प माने होती है रेती, ये रेती होती है जिससे हम जो है कोई भी चीज़ पैनी करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। रेजर माने होता है उस तरह, चाहे वो ये वाला हो या फिर वो नाई वाला हो। नाई वाला भी जो उस तरह आपने देखा है ना, वो ही होता है रेजर, और ये भी रेजर ही है, ठीक है दोस्तों। ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं जो घर में यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं रेजर, और जो नाई यूज़ करता है उसको बोलते हैं उस तरह। भाई उस तरह हिंदी वर्ड है और अंग्रेजी वर्ड है हमारा रेजर, तो जो घर में यूज़ करते हैं वो भी उस तरह ही कहलाएगा, ठीक है।
वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस तरह नए वाले रखते हैं, वही उस तरह ही है, दाढ़ी बनाने वाला दोनों ही। और रेजर इंग्लिश में है वो भी और ये भी। रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों आपको फ्रिज, ये ठंडा रखने के लिए, आप जानते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा रेफ्रिजरेटर गुण ना जानता हूँ। स्क्रू माने होता है, देखिए दोस्तों ये पेंच, इस पेंच को बोलते हैं स्क्रू, और इसको खोलने वाले को बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्पैनर होते हैं दोस्तों आपका पाना, ये पाना आपने देखा ही होगा दोस्तों। तो सा माने जैसे आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, सा माने होता है आरा या आरी। स्केल माने भी तराजू होता है, बैलेंस माने भी होता है, और ये भी बताया था मैंने स्क्रू ड्राइवर माने होता है आपका पेंचकस खोलने वाला या बंद करने वाला। स्क्रैपर होता है ये खुरचनी, ठीक है, इससे आप क्या करते हैं, खुरचने का काम करते हैं। ये कई बार आपने देखी होगी, इस्तेमाल में भी ली होगी। सैंड पेपर होता है हमारा रेगमाल, आपने रेगमाल घरों में देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, तो ये सैंड पेपर कहलाता है दोस्तों इंग्लिश के अंदर। और ये यहाँ पे शायद एक एन ढक गया हमारा, सोल्डरिंग आयरन, टाँके लगाने वाला एक ये यंत्र आता है ना, इसको बोलते हैं हम सोल्डरिंग आयरन। शार्पनिंग स्टोन आता है, ये पत्थर सा आता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा, और इसके ऊपर भी हम कोई चीज़ नुकीली रगड़ के पानी डाल के बिल्कुल पैनी कर लेते हैं, ये पत्थर टाइप से का होता है, ये आपने जरूर देखा होगा। इसको भी हम रेती बोलते हैं। लैडर माने होती है सीढ़ी, जैसे कि आपको बता ही गया है पहले भी। शीर्स माने होती है सीयर्स माने होती है कैंची। अभी प्रूनिंग आपने देखी है ना, प्रूनिंग सीयर्स, तो वो फूल काटने वाली कैंची, तो ये सीयर्स माने भी कैंची होती है, और सीजर्स माने भी कैंची ही होती है। शोवल माने होता है ये बेलचा, तो ये वाला एक फावड़ा आता है, नए तरीके का है, तो ये भी देखा होगा आपने, बेलचा इसको बोलते हैं, शोवल बोलते हैं। और स्पेड माने फावड़ा होता है, ये देखिए आपके सामने है। स्टोव माने चूल्हा होता है, ये भी एक मिसकन्फ्यूजन है कि भाई जो गैस चूल्हा है ना, तो इसको स्टोव नहीं बोलते, है ना, उसको जो पहले आता था मिट्टी तेल वाला, उसको स्टोव बोलते थे। भाई स्टोव का मतलब चूल्हा है, ठीक है, आप चाहे वो घर वाला चलाइए या फिर ये वाला चलाइए या फिर मिट्टी तेल वाला, तो वो स्टोव ही है, स्टोव माने चूल्हा होता है। शीविंग मशीन, SEW माने होता है सीना, यानी कि सीलना किसी चीज़ को, और सीविंग यानी कि सीलने वाली मशीन, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन। स्टोन माने पत्थर, और सिजल माने आपको मैंने बताया ही है कि क्या होता है, छीनी। तो ये छोटी छोटी सी छीनी होती है, खुदाई वगैरह के काम, पत्थर की कटाई छटाई के लिए आती है काम। टूल बॉक्स यानी कि ये सारा जो टूल आप याद कर रहे हैं, ये टायर का सारा इस बॉक्स के अंदर रखा जाता है, तो इससे थोड़ा सा अलग अलग पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ढूंढनी नहीं पड़ती है। ये टूल बॉक्स आता है। ये टेप मेजर आता है, इसको भी आपने देखा होगा, जिसको हम फीता कहते हैं, तो ये टेप मेजर होता है। टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन बोलते हैं, यानी कि दूर से बैठ कर जिसको देखा जा सके। ट्रेडमिल ये होता है दोस्तों जिसपे हम रनिंग वगैरह करते हैं। टोस्ट माने होता है किसी चीज़ को पकाना, ठीक है, पकाने का मतलब भूनना आप कह सकते हैं। तो ये ब्रेड सेकने वाला होता है दोस्तों, इसके अंदर ब्रेड डालिए और सेक के बाहर आ जाती हैं, टोस्टर है ये। ट्रोवेल होती है दोस्तों आपकी करनी जो मिस्त्री रखते हैं, ये वो वाली करनी है ट्रोवेल। वाइस माने होता है सिकंजा, ये देखिए सिकंजा है दोस्तों, ये यूज़ में आता है, लोहे वाले जो काम करते हैं उनके भी काम आता है, जो लकड़ी का काम करते हैं उनके भी ये काम आता है। वैक्यूम क्लीनर है, ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक ये हवा खींचता है अंदर की तरफ, तो जो जितना भी कचरा कबाड़ होता है अपने अंदर ले लेता है, तो ये वैक्यूम क्लीनर इस सफाई के लिए आता है। और रिंच माने होता है, देखिए दोस्तों ये पेंच लगाने वाला ये रिंच आता है, इसको रिंच बोलते हैं। वायर माने देखिए दोस्तों तार होता है। और वर्क बेंच, ये वर्क बेंच है जिस पे मिस्त्री वगैरह लोग काम करते हैं, वो उनकी वर्क बेंच होती है। व्हील बैरो होता है ये ठेला, ठीक है दोस्तों। वाटर कूलर, ये इस तरीके के वाटर कूलर आते हैं, इसके ऊपर आप बोतल लगा दीजिए और नीचे से पानी ठंडा आता है। दरअसल इसमें दोनों ही चीज़ अवेलेबल होती हैं आज के टाइम में। एक साइड से एक टूटी से आपको जो है गर्म पानी भी मिल जाएगा, दूसरी टूटी से आपको ठंडा पानी भी मिल ही जाएगा एक ही साथ में, तो वाटर कूलर इसको बोलते हैं। वॉशिंग मशीन भी आप जानते ही होंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर सभी वर्ड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। लैंटर्न होता है दोस्तों, इसको हम लालटेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले लालटेन ही बोला जाता था, जो अंग्रेज वगैरह थे ये बोलते थे, और हमारे वाले देसी थे हमारे वाले बोलते थे लालटेन, तो ये नाम इसका पड़ गया लालटेन।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही वर्ड थे और मेरे हिसाब से ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में इंपॉर्टेंट की चीज़ें लेता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही टाइम से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय।